हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल लाइफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जो कि हम होल यूनिट से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो कि साइकोलॉजी के पोर्शन से आता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टोलमान, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, लिविन, सोशल लर्निंग थ्योरी, ब्रूनर और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक। तो कौन सा इनकरेक्ट पेयर है इनमें से? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टोलमान, ये तो सही है। टोलमान ने साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग दिए थे। और नेक्स्ट है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये भी लिविन दिए थे फील्ड थ्योरी। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक दिए थे। ओके, थॉर्नडाइक ने दिए थे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और सी में है सोशल लर्निंग थ्योरी, ब्रूनर। तो ये गलत है। ओके, तो ये इसका सही आंसर हो गया। सोशल लर्निंग थ्योरी कौन दिए थे? अल्बर्ट बांदुरा दिए थे। ओके, और ब्रूनर क्या दिए थे? कोग्निटिव थ्योरी दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। लिस्ट 1 में थ्योरीज दिया गया है और लिस्ट 2 में हमारे साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं। तो कौन सा थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है वो हमें बताना है। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट कौन दिए थे? एमसी डोगल। एमसी डोगल ने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दिया था। नेक्स्ट ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हॉल ने दिया था। नेक्स्ट सोशल अर्जेस थ्योरी, ये एडलर ने दिया था। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी मास्लो ने दिया था। ओके, लास्ट में हमारे साइकोलॉजिस्ट रह गए फ्रॉइड। तो फ्रॉइड ने दिए थे साइको एनालिसिस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, द सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस। द अननेचुरल स्टिमुलस follows the natural stimulus. Response to natural stimulus required to be reinforced. Or the natural stimulus follows the unnatural stimulus. कंडीशनिंग अप्रोच में क्या होता है? अननेचुरल स्टिमुलस follows the natural stimulus. तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ओके, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी की पार्ट से। ओके, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय ए रिवार्ड इज नोन एज शेपिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन है हमारा, रिवार्ड देने से बिहेवियर पैटर्न का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट ये कौन से थ्योरी से रिलेटेड है? ऑब्वियसली ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? क्रेस्मर, अल्पर्ट, आइजेंक और रोजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रोजर। रोजर ने दिया था सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, ये भी है एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन जिसमें कि लिस्ट 1 में हमें दिया गया है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और लिस्ट 2 में हमें दिया गया है उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमें इसे मैचिंग करना है। पहला है वोकैबुलरी टेस्ट। वोकैबुलरी टेस्ट का एग्जाम्पल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेंचुअली। वोकैबुलरी टेस्ट से आप वर्ड्स के बारे में कितना जानते हो, कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है वो कितना जानते हो वो आप जान पाओगे। नेक्स्ट है मेमोरी टेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल है, व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ योर क्लास टीचर। तो ये क्या है? मेमोराइजेशन प्रोसेस है, मोबाइल नंबर को याद करना। इसका मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पहला जो क्लास टीचर थे आपके लाइफ में कौन थे, ये भी एक मेमोरी टेस्ट है। मेमोराइज करके वो इंसान जवाब देगा। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेस्ट। तो इसका एग्जांपल है, वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड। तो इससे हमें क्या पता चला? ताजमहल कहाँ पर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। तो ये एक इंफॉर्मेशन टेस्ट है। नेक्स्ट है एसोसिएशन टेस्ट। इसका एग्जांपल है,
In what ways animals and plants are alike? एनिमल्स और प्लांट्स में क्या सिमिलर है, वो क्या एसोसिएशन है दोनों में, वो हमें बताना है। वो एसोसिएशन टेस्ट में मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पियोनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज विलियम जेम्स और जेबी वाटसन और कुर्ट लोइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म के फादर कहा जाता है विलियम जेम्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following won a Nobel Prize for his pioneering work on learning theories? R.M. Gagne, J.S. Brunner, लेव वाइगोस्की और इवान पावलोव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इवान पावलोव। इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला था उनकी लर्निंग थ्योरीज के लिए। ओके, और उन्हें 1904 में ये नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Piaget, cognitive development in human beings takes place through 4 important stages. Identify the correct order of these stages. तो पियाजेट के हिसाब से कोग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सेलिवरी कंडीशनिंग ऑफ डॉग्स, द CS was, CS means conditioning stimulus, the taste of food, salivation to the taste of food, the sound of a bell और salivation to the sound of bell। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है द साउंड ऑफ ए बेल। कंडीशन स्टिमुलस क्या था? बेल का साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलर डेवलप्ड एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, फील्ड थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंसाइटफुल थ्योरी। ओके, इंसाइटफुल थ्योरी कोहलर ने डेवलप किया था, जिसमें कि उन्होंने चिंपांजी के ऊपर रिसर्च किया था। उसका नाम था सुल्तान। Which of the following is an incorrect pair? Multiple theory of intelligence, Guilford, theory of classical conditioning, Pavlov, psychosocial theory, Erikson, theory of meaningful verbal learning, Asubel। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही इनकरेक्ट पेयर है। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया था। ओके, और गुइलफर्ड का थ्योरी का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिलीजेंस, इंटेलिजेंस, इंसाइट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉ ऑफ एक्सरसाइज से हम स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा। ओके, द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय डेविड असुबेल, जेबी वाटसन, EL थॉर्नडाइक, BF स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने फर्स्ट बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, और जेम्स ने क्या दिया था? विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म। वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म बोले जाते हैं, और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वाटसन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और इस पोर्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। पार्ट्स मतलब वीडियो के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।